एक 25 वर्षीय लड़की और एक 70 वर्षीय बुजुर्ग एक कमरे में बंद है। दरवाजा बंद है। लड़की के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति के बदन पर भी एक भी कपड़ा नहीं है। दोनों शारीरिक संबंध बना रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा तांडव होता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी संबंध बनाते बनाते अचानक मौत हो जाती है। और जब ये मौत हो जाती है तो उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जब ये सच्चाई लोगों के सामने आती है तो लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। लोगों के पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। और ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आज की युवा पीढ़ी को, खास करके वो लड़कियां जो अपने सपने पूरे करने के लिए कोई भी शॉर्टकट अपनाती हैं, ऐसी लड़कियों के लिए एक सबक है, एक सीख है। इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुने। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है दिल्ली के पालम की। दरअसल यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कोमल, जिसकी उम्र होती है 25 वर्ष। ये अपने माता पिता का घर छोड़कर वहीं पर शहर में एक नौकरी ढूंढ लेती है और एक किराए पर कमरा लेकर अकेले रहना शुरू कर देती है। नौकरी कर रही है, नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखती है। इसके सपने बहुत बड़े हैं। ये एक अच्छी नौकरी हासिल करना चाहती है, अपना एक भविष्य बनाना चाहती है। इसे लगता है कि ये यहाँ पर रह करके अपनी पसंद की नौकरी हासिल कर लेगी और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से, अपने मन मुताबिक जिएगी, जिसमें से कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसी बीच एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है विजय कुमार, जिनकी उम्र होती है 70 वर्ष, जो सीजीएचएस से रिटायर्ड हो चुके होते हैं और समाचार अपार्टमेंट में अकेले रह रहे होते हैं। दरअसल इनसे इनकी जानकारी होती है और ये व्यक्ति इन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है। ये व्यक्ति बताता है कि तुम एक अच्छी नौकरी डिजर्व करती हो, तुम्हारी जैसी होनहार लड़की के लिए नौकरी की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। अगर तुम मेरा कहना मानती हो तो तुम एक अच्छी नौकरी डिजर्व करती हो और मैं जल्द ही तुम्हें एक अच्छे पद पर कार्यरत करवा दूंगा। अब ये जो लड़की है ये इसकी बातों में आ जाती है। ये इसके साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। इसी बीच जो विजय कुमार है इसके साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, इसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते हैं, इसे शॉपिंग कराते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में खाना खिलाने ले जाते हैं। हर एक तरह की सुख सुविधा ये कोमल को मुहैया कराते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है। इसे अपने घर बुलाते हैं, अच्छा अच्छा खाना मंगवाते हैं और उसे खाना भी खिलाते हैं। उसकी पसंद का खाना, उसके पसंद के कपड़े और उसकी पसंद की जगह पर उसे ले जाया जाता है। और एक दिन ये अपनी जो डिमांड है ये कोमल के सामने रख देते हैं। ये बताते हैं कि दरअसल वो उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं और इसमें अगर उसे ऐतराज है तो वो उसे बता सकती है। लेकिन जो कोमल है इसके सपने बड़े हैं। ये कोई शॉर्टकट अपनाना चाहती है और बहुत जल्दी अपना फ्यूचर बनाना चाहती है। ये इसके लिए राजी हो जाती है और ये उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही करके 1.5 वर्ष बीत जाता है। 1.5 साल का समय जब बीत जाता है तब कोमल को समझ आता है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसे कोई भी नौकरी नहीं दिलाने वाले, ये सिर्फ उसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इस वजह से कोमल नाराज हो जाती है, गुस्सा करती है, उस पर चीखती है, चिल्लाती है और वो बोलती है कि आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, ना ही तुमसे मेरा कोई रिश्ता रहेगा। लेकिन यहीं पर जो ये विजय कुमार हैं एक और चाल चलते हैं। ये इसके मोबाइल पर एक मैसेज भेजते हैं जिसमें एक वीडियो होता है और उस वीडियो में इन दोनों की आपत्तिजनक वीडियो होती है। उसे दिखाकर बताया जाता है कि अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इसे ब्लैकमेल किया जाता है और जब मन करता है विजय कुमार इसे बुलाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है।
धीरे धीरे समय बीत रहा है, 3 से 4 महीने बीत चुके हैं। लड़की पहले ही टूट चुकी है कि उसके सपने टूट गए हैं। उसके बाद दूसरा झटका उसे ये लगता है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब लड़की के अंदर गुस्सा है और वो चाहती है कि वो उससे बदला लेगी, और बदला ऐसा लेगी कि वो अब तक के किए हुए का एक एक हर्जाना उस व्यक्ति से भुगत लेगी। एक दिन फिर अचानक से विजय कुमार उसे फोन करते हैं और अपने अपार्टमेंट में बुलाते हैं। जैसे ही वो उसके साथ में संबंध बना रहे होते हैं, वो लड़की अपने पर्स से चाकू निकालती है और उसके सीने पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देती है। जो व्यक्ति हैं उनकी उम्र ज्यादा होती है, वो संभल नहीं पाते हैं और खून में बहाल होकर के वहीं पर गिर जाते हैं। व्यक्ति के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसके सीने पर इतने ज्यादा चाकू से वार कर दिए गए हैं कि वो जीवित भी नहीं बचते, तुरंत मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। वहीं जो कोमल है, वो उस व्यक्ति का मोबाइल उठाती है और लैपटॉप उठाती है और वहां से चली जाती हैं, और जा करके वहां से जैसे ही चली जाती हैं, शाम को उस व्यक्ति की, जो विजय कुमार है, उनकी बेटी वहां पर आती है, और जब आकर देखती है तो उसके पिता नग्न अवस्था में खून से लिपटे हुए उस कमरे में पड़े हुए थे। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आकर के देखती है, वहां पर 2 कप चाय के थे जिनमें एक पे लिपस्टिक का निशान था, और जो व्यक्ति हैं वो बिना कपड़ों के थे। तो मामला समझते देर नहीं लगती कि ये किसी लड़की का मामला है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो उसमें कोमल जाते हुए दिखाई दे जाती है। कोमल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोमल से जब सारी कहानी पूछी जाती है तो कोमल बताती है कि मुझे अच्छे से पता था कि मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि जो गलती मैंने की थी मैं उसे सुधारना चाहती थी। मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो मेरे साथ किया वो गलत था और उसका बदला मैंने मेरे तरीके से ले लिया। लेकिन इस पूरी कहानी में आखिर गलती किसकी थी, ये चीज आप बताना ना भूलें। क्या उस बुजुर्ग व्यक्ति की जो अपनी हवस मिटाना चाहता था, या उस लड़की की जो बहुत थोड़े समय में अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी? क्योंकि आज का जो समय है उसमें कोई बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता, क्योंकि ये एक कड़वी सच्चाई है। यहाँ पर कोई भी बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता। अगर कोई बिना वजह आपकी मदद कर रहा है तो उसमें उसका कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा हुआ होता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी हमेशा शॉर्टकट अपनाना चाहती है और उसके चक्कर में उसे चाहे जो कीमत चुकानी पड़े वो चुकाने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।